चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 340। नेक्स्ट, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का वर्णन है? किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर। ये फिलहाल समवर्ती सूची में लागू हो चुकी है। इसमें पहले 37 कानून लागू नहीं थे जो 20 फरवरी 2020 को लागू कर दिए गए। 27 फरवरी 2020 को लागू कर दिए गए। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों का होता है। और समवर्ती सूची को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा लागू किया गया था। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? पहले 47 थे, वर्तमान में 52 हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? पहले 66 थे और अभी 61 हैं। अभी 61 विषय है, पहले 66 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। पहले इसमें 96 विषय थे, फिलहाल 100 विषय हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान के स्रोत नेक्स्ट, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा देश से। नेक्स्ट, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, या कह सकते हैं रूस से ही लिया गया है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? राज्य के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड से। नेक्स्ट, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? दक्षिणी अफ्रीका से। नेक्स्ट, विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से। किस संविधान से ली गई है? जर्मनी के वीमर संविधान से।
भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार वीमर संविधान से, ये भी जर्मनी से प्रेरित है। संविधान में कानून व्यवस्था स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश से संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343(1). कौन सा अनुच्छेद? 343(1). संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338(a). संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार, संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, सारे के सारे। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को 370 जो भी हटा दिया गया है, इसको ऐसे कर दो। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन से हैं? 5 अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन से हैं? 14 से 18। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख। अनुच्छेद 51 क में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन के निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। किससे है? अधिकारियों के वेतन भत्तों से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है? पदाधिकारियों पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ये कह सकते हैं वेतन भत्तों से द्वितीय अनुसूची। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दल बदल 10वीं अनुसूची। दल बदल आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता विवरण किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। दल बदल 10वीं अनुसूची। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? मणिपुर में। संविधान की 6ठी अनुसूची, ये 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को। 9वीं अनुसूची में किसे सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु को। राज्य आरक्षण विधेयक। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? नामों और राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा पहली अनुसूची देती है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में
पद की उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की घोषणा मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 460। वर्तमान में 460 अनुच्छेद हैं। 2024 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1। राज्यों का संघ अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? मतलब नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं को समाज में कमजोर वर्गों को और आरक्षण मतलब इनको आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 से 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद मतलब 39। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नेक्स्ट क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग राष्ट्रपति पर। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 लोकसभा भंग राष्ट्रपति अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल नंबर 123। अनुच्छेद 123 अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति 280 के अंतर्गत करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क में। संपत्ति का अधिकार 300 क में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन 280 और रिपीट हो गया। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 300 क में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 124 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है 233 आर्टिकल के तहत। 233 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? 248। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां 248 हैं। इसे याद कर लो कि केंद्र के पास कितनी शक्तियां हैं? 248। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति है? अनुच्छेद 253। आज का सेशन समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह मेरा पहला वीडियो है और इससे मैं वीडियो आगे डालता रहूँगा। हिस्ट्री के, पॉलिटी के और जियोग्राफी के सभी विषयों के आपको वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।